हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 6 की जो आपकी सोशल साइंस की न्यू बुक आई है उसका चैप्टर नंबर 11। सो डेमोक्रेसी के बारे में ही अब हम पढ़ने वाले हैं। ऑलरेडी हमने इससे पहले वाला चैप्टर किया है, उसमें भी डेमोक्रेसी के बारे में था। वो पार्ट 1 था, ये पार्ट 2 है। इसमें देखो, उसमें सेंट्रल लेवल था एंड देन उसके बाद में स्टेट लेवल आता था एंड देन जो है लोकल लेवल। अब यहाँ पर हम सिर्फ लोकल गवर्नमेंट के बारे में बात करेंगे, ठीक है, वो भी रूरल एरिया में जो है उसके बारे में। सो फर्स्ट है, इसमें आपके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं, व्हाट आर पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, व्हाट आर देयर फंक्शंस एंड व्हाई आर दे इम्पोर्टेंट इन गवर्नेंस एंड डेमोक्रेसी। तो ये क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर हमें इस चैप्टर से मिलेंगे। सो लेट अस नाउ सी हाउ द गवर्नमेंट फंक्शंस एट द लोकल लेवल। इन दिस चैप्टर आवर फोकस विल बी ऑन लोकल गवर्नमेंट्स इन रूरल एरियाज। तो गाँव में किस तरह से गवर्नमेंट होती है, लोकल गवर्नमेंट काम करती है, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। वी विल मूव टू अर्बन एरियाज इन द नेक्स्ट चैप्टर। और नेक्स्ट चैप्टर में हम किसके बारे में पढ़ेंगे, अर्बन एरियाज, शहरों में किस तरह से काम होता है। इंडिया इज़ अ कंट्री ऑफ एनर्मस साइज एंड डाइवर्सिटी। वी हैव अबाउट 6 lakh villages and 8,000 towns and over 4,000 cities. Our population has crossed 1.4 billion, almost 2/3 of which live in the rural areas. तो मतलब इतने यहाँ पर गांव हैं, 8,000 यहाँ पर टाउन्स है और 4,000 के आसपास, मतलब इससे ज़्यादा ही क्या है, शहर हैं। और टोटल जो है इंडिया की पॉपुलेशन 1.4 बिलियन से है, जिसमें आधे से ज़्यादा, अगर इसको 3 पार्ट्स में आप डिवाइड करते हो तो जो 2 पार्ट हैं इसके, ठीक है, इस पॉपुलेशन के 2 पार्ट कहाँ रहते हैं, गाँव में रहते हैं। हाउ डू वी गवर्न आवर सेल्व्स इन दिस कॉम्प्लेक्स सोसाइटी। तो किस तरह से जो है गवर्नमेंट काम करेगी या कैसे यहाँ पर काम चलेगा इस तरह की सोसाइटी में, क्योंकि अलग अलग गांव है, वहाँ पर डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, अलग अलग चीज़ें आपको देखने के मिलेंगी, तो हर जगह पर कैसे काम किया जाएगा। नाउ लेट अस टेक अ ट्रिप टू लक्ष्मणपुर, अ स्मॉल विलेज इन द फुटहिल ऑफ द हिमालयस। तो अब लक्ष्मणपुर के बारे में यहाँ बताएंगे। इट हैज़ 200 हाउसेज एंड अ पॉपुलेशन ऑफ अबाउट 700। सो 200 जो है यहाँ पर घर हैं और लगभग 700 के आसपास की यहाँ की पॉपुलेशन है। मोस्ट ऑफ होम आर फार्मर, ज़्यादातर लोग क्या हैं, खेती करते हैं। पीपल कल्टिवेट देयर लैंड एंड रेयर काउज और गोट्स। तो वो जो है कल्टिवेट करते हैं अपने, जो भी उनके काउज हैं या फिर गोट्स हैं उनका रेयर करते हैं, यानी कि उनको पालते हैं या जो भी उनसे चाहिए वो करते हैं। सम हैव रिलेटिव सर्विंग इन देयर आर्म्ड फोर्सेज। और कुछ के रिलेटिव हैं जो सर्व करते हैं, आर्मी में हैं जो। अ फ्यू यंगर विलेजर्स हैव माइग्रेटेड टू द सिटी इन सर्च ऑफ जॉब्स। और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो हैं वहाँ से निकलकर, उन गाँव से निकलकर शहरों की तरफ जा चुके हैं जॉब के लिए। वट आर द नीड्स ऑफ दिस विलेज। इस गांव को किस चीज़ की ज़रूरत है, मे बी वाटर फॉर द फील्ड, खेतों के लिए पानी चाहिए, रिपेयरिंग द मेन रोड ऑफ इफ़ इट गोट डैमेज बाय हैवी रेन्स, और मेंटेनिंग द विलेजेस प्राइमरी स्कूल। और जब भी इनका जो मेन रोड है अगर टूट जाए तो वो क्या हो, उसको फिर से ठीक किया जाए, और साथ में जो गांव का प्राइमरी स्कूल है उसको मेंटेन किया जाए। यही सब चीज़ें इनकी ज़रूरत है की हैं जो इन्हें चाहिए। हाउ विल द विलेज टेक डिसीजन अबाउट सच मैटर्स दैट अफेक्ट देयर डेली लाइव्स। सो जो विलेजर्स हैं वो किस तरह से इन चीज़ों पे, इन मैटर्स पे डिसीजन लेते हैं जो उनकी डेली लाइफ को अफेक्ट करते हैं। एंड वेयर विल दे गेट द रिसोर्सेज टू मीट दोज नीड्स। उन्हें रिसोर्सेज कहाँ से मिलेंगे सारे काम करने के लिए। वट विल हैपन इफ़ देयर इज़ अ डिस्प्यूट अबाउट लैंड और इफ़ सम ऑफ द क्रॉप इज स्टोलन। क्या होगा अगर बीच में कहीं पर डिस्प्यूट हो जाए, 2 लोगों के बीच में या 2 जगह के बीच में या ऐसा कुछ भी, या फिर उनकी अगर जो फसल है वो गायब हो जाए, चोरी हो जाए, तो क्या होगा। मैनी सच क्वेश्चंस कैन अराइज इन अ विलेज। तो एक विलेज में इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं। कैन पीपल रन टू द स्टेट और द नेशनल कैपिटल फॉर एवरी सच इश्यूज़। क्या लोग जो हैं हर एक छोटी छोटी इशू के लिए स्टेट लेवल पे जाएंगे या नेशनल लेवल पर जाएंगे इन इश्यूज़ के लिए, छोटी छोटी चीज़ों के लिए। सो क्या आता है, पंचायती राज सिस्टम। लाइक एवरी विलेज इन इंडिया, द लक्ष्मणपुर पीपल हैव अ सिस्टम ऑफ लोकल गवर्नमेंट कॉल्ड पंचायत। तो जैसे पूरे इंडिया में ही हर विलेजेस में उनकी एक पंचायत होती है, गवर्नमेंट सिस्टम होता है जिसे हम लोकल गवर्नमेंट बोलते हैं, वो होती है जिसे गांव में क्या बोला जाता है, पंचायत। विच रेफर टू अ विलेज काउंसिल, जिसे क्या बोला जाता है, विलेज काउंसिल होती है वो। पंचायत ब्रिंग गवर्नेंस क्लोजर टू द पीपल, मेकिंग इट पॉसिबल फॉर देम टू एक्टिवली पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। तो इसमें क्या होता है, गवर्नेंस में जो वहाँ के लोग हैं, उस गांव की पंचायत होगी तो गांव में जो भी लोग हैं जिनको भी कोई भी हेल्प चाहिए या जिनकी कोई भी प्रॉब्लम है, वो वहीं पर वो प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं। और हर एक विलेजर जो है इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है, जो भी डिसीजन लिया जाएगा उसमें।
That is why the पंचायती सिस्टम ऑल्सो नोन एज पंचायती राज, तो इसीलिए इस पंचायत सिस्टम को क्या बोला जाता है, पंचायती राज, इज़ अ फॉर्म ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। और ये क्या है, एक सेल्फ गवर्नमेंट का ही एक तरीका है कि लोगों का खुद का ही राज होता है, क्योंकि उनकी बातें सुनी जाएगी और सब बैठकर ही डिस्कस करेंगे चीज़ों को। पंचायत plays a vital role in addressing local issues, promoting development and ensuring that the benefit of government schemes reach the grassroots level। तो पंचायत का क्या काम होता है, जो भी पंचायत में हेड बनते हैं उनका क्या काम होता है कि जो भी लोकल इश्यूज़ हैं उनको सोल्व करना, प्रमोट करना, डेवलपमेंट जितना भी हो उसको मतलब जितना हो उसके उतना डेवलपमेंट करना, एंड जो भी गवर्नमेंट से जो भी बेनिफिट्स आते हैं, जो भी चीज़ें आती हैं उनको हर एक लेवल तक पहुंचाना, हर एक मतलब जितनी भी स्कीम्स हैं उनको सब तक पहुंचाना, हर एक इंसान तक वो पहुंचे। सब देखो इसमें भी अलग अलग है, विलेज लेवल, ब्लॉक लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल। सो विलेज जो है सबसे छोटा जो है इकाई आप बोल सकते हो, सबसे छोटी इनकी एक तरह से लेवल होता है, तो विलेज परिषद या ग्राम पंचायत होती है। ब्लॉक लेवल पे ब्लॉक पंचायत या पंचायत समिति या फिर मंडल परिषद होता है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल आता है डिस्ट्रिक्ट पंचायत और जिला परिषद जिसे बोला जाता है। एज इज़ क्लियर फ्रॉम द डायग्राम द पंचायती राज सिस्टम वर्क एट 3 लेवल, तो इसके भी 3 लेवल हैं। फ्रॉम बॉटम अप द फर्स्ट आता है विलेज, देन ब्लॉक एंड लास्ट विल बी द डिस्ट्रिक्ट। दिस इज कॉल्ड अ 3 टायर सिस्टम, इसे क्या बोला जाता है, 3 टायर सिस्टम। टुगेदर दीज इंस्टीट्यूशन रिस्पॉन्सिबिलिटीज कवर almost all aspects of life in the district, from agriculture, housing, maintenance of road, management of water resources, education, healthcare and social welfare of cultural एक्टिविटीज़। तो ये तीनों लेवल जो तीनों लेवल यहाँ पर बताए गए हैं, इनका क्या काम होता है, इनकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं कि जितने भी डिस्ट्रिक्ट लेवल तक, ठीक है, जितने भी काम होंगे, चाहे वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड कुछ चीज़ हो, हाउसिंग मेंटेनेंस का कोई काम हो, वाटर रिसोर्सेज से कुछ हो, एजुकेशन का हो, हेल्थ केयर का हो, या कोई भी एक्टिविटीज़ हो जो गवर्नमेंट की तरफ से आई है, कोई भी स्कीम आई है, उन सब का ब्लॉक लेवल तक या फिर जो डिस्ट्रिक्ट लेवल है उन सब का ध्यान रखना इनका ही काम है कि सब कुछ इक्वली या अच्छी तरीके से होना चाहिए। अब पढ़ते हैं ग्राम पंचायत। लेट अस बिगन विद द बेस ऑफ फिगर 11.1 ऑन द पेज 164। ये जो नीचे पिक्चर दिखाई दे रही है आपको, द ग्राम पंचायत विच इज़ द क्लोजेस्ट टू द पीपल इन रूरल एरिया। तो ग्राम पंचायत क्या होती है, जो सबसे पास होती है लोगों के। Its members are elected directly by the Gram Sabha, which is a group of adults from a village or a group of neighboring villages who are enrolled as voters। तो इनका जो ये पंचायत में जो लोग बैठते हैं इनको चुना कैसे जाता है, तो जैसे ही प्राइम मिनिस्टर के, चीफ मिनिस्टर के लिए इलेक्शन होते हैं, वैसे ही गांव में इनके लिए भी इलेक्शन होते हैं। एंड देन जो हेड बनता है, जो गांव के लोग होते हैं वो वोटिंग करते हैं, और जो हेड बनता है वो सरपंच बन जाता है। In the Gram Sabha, women and men discuss all matters related to their area and take decision। तो इसमें क्या होता है, जब भी ग्राम सभा बुलाई जाएगी, यानी कि हेड जो है आपका ऊपर बैठेंगे, एंड देन जो बाकी के लोग हैं वो डिस्कस करेंगे क्या प्रॉब्लम है एंड उसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। तो सब लोग जो हैं उसमें इन्वॉल्व होते हैं। ईच ग्राम पंचायत इलेक्टेड अ हेड और प्रेसिडेंट कॉल्ड द सरपंच और प्रधान। हर एक ग्राम पंचायत का एक हेड होता है, जिसे हेड या प्रेसिडेंट होता है, जिसे क्या बोला जाता है, सरपंच या फिर प्रधान। In recent years, more and more women have become सरपंचेस। तो पीछे जितना टाइम आता जा रहा है उसमें क्या है, औरतें जो हैं बहुत ज़्यादा सरपंच बन रही हैं, यानी कि ज़्यादा औरतें इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। अब कुछ एग्जांपल जो हैं सरपंच के दिए गए हैं, ये है ध्यानेश्वर कामले। अब ये क्या है, इज़ अ ट्रांसजेंडर पर्सन, वो ट्रांसजेंडर हैं, हु वॉज इलेक्टेड सरपंच ऑफ तारंगफल विलेज इन द सोलापुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र इन 2017। सो ये 2017 में महाराष्ट्र में पहले जो मतलब ट्रांसजेंडर पर्सन है जो सरपंच बने हैं। कामलेज मोटो, अब इनका मोटो क्या है, लोक सेवा ग्राम सेवा, डेट इज़ क्या है कि लोगों की सेवा और गांव की सेवा वो मुझे करनी है, जिसे क्या बोला जाता है, सर्विस टू द विलेज इज़ अ सर्विस टू द पब्लिक, कि गांव की सेवा करने से ही क्या होगा, पब्लिक की सेवा होगी और वो ही मुझे करना है। कामले डिफीटेड 6 अदर कैंडिडेट टू बिकम द सरपंच, और ये जो है इनके साथ 6 और लोग खड़े थे जो इनसे हार गए और ये विनर बने थे, यानी कि ये वहाँ के सरपंच बने थे। नाउ वंदना बहादुर मैदा, अब ये क्या है, अ मेंबर ऑफ द भील कम्युनिटी। सो ये जो है भील कम्युनिटी की है, विलेज ऑफ कांकन देवी इन मध्य प्रदेश, डिफाइंड पार्टिकल नॉर्म्स टू बिकम द फर्स्ट फीमेल सरपंच ऑफ हर विलेज। तो ये अपने गांव की पहली औरत है जो सरपंच बनी है। सी कन्विंस्ड वुमेन इन द विलेज टू अटेंड द सभा मीटिंग एंड एड्रेस क्रिटिकल issues like education and sanitization, earning recognition far and wide।
तो ये जो है इन्होंने जो है बाकी औरतों को भी क्या है कन्विंस किया कि उन्हें भी सभा को अटेंड करना चाहिए। जब मीटिंग होती है, ग्राम सभा होती है, ग्राम पंचायत की जाती है, तो उस टाइम पे औरतों को भी पार्टिसिपेट करना चाहिए। कई जगह पर क्या होता है, औरतें नहीं आती, सिर्फ आदमी आते हैं और वो ही सब जो डिसीजन होते हैं लेते हैं। तो इन्होंने कन्विंस किया कि औरतों को भी पार्टिसिपेट करना चाहिए, जो भी इशू हैं उनके उन्हें आगे लाना चाहिए, जैसे कि एजुकेशन हो गया, सैनिटाइजेशन हो गया, अर्निंग हो गया, तो ये सारी चीज़ों को उन्हें ही बताना पड़ेगा। वंदना जर्नी शोज हाउ वुमेन कैन प्ले अ लीडिंग रोल इन ट्रांसफॉर्मिंग रूरल इंडिया। तो इनकी स्टोरी से हमें पता चलता है कि किस तरह से एक औरत भी जो है इंडिया को बदलाव लाने में, इंडिया में बदलाव लाने में, खासकर रूरल एरिया में किस तरह से हेल्प कर सकते हैं। हिवारे बाजार, अ विलेज इन अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र, यूज्ड टू बी अफेक्टेड बाय फ्रीक्वेंट ड्रोट्स एंड पुअर एग्रीकल्चर एल्ट। तो यहाँ पर क्या होता था, हमेशा या तो सूखा पड़ जाता था, तो इसकी वजह से एग्रीकल्चर भी ज़्यादा नहीं हो पाता था। आफ्टर पोपटराव बागूजी पवार बिकम इट्स सरपंच, तो जब ये सरपंच बने, ही स्टार्टेड अप्लाइंग अन्ना हजारे मॉडल ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो उन्होंने अन्ना हजारे का रेन वाटर जो हार्वेस्टिंग सिस्टम है वो यूज़ किया। वाटर शेड कंजर्वेशन एंड मैसिव ट्री प्लांटेशन ऑफ लॉक ऑफ ट्रीज, ऑल ऑफ विच कंट्रीब्यूटेड टू द रिचार्ज ऑफ ग्राउंड वाटर। तो इन्होंने रेन वाटर हार्वेस्टिंग किया, वाटर शेड कंजर्वेशन किया, जो है बहुत सारे उन्होंने ट्रीज़ भी लगाए, जिसकी वजह से क्या हुआ, जो ग्राउंड वाटर था उसका लेवल भी वहाँ पर बढ़ गया। विद द कोलेब्रेशन ऑफ द विलेजर्स, हिवारे बाजार बिकम अ ग्रीन एंड प्रोस्परस विलेज इन फ्यू ईयर्स। और साथ में विलेजर्स ने भी साथ दिया, जिसकी वजह से ये गाँव जो है एक बहुत ही ग्रीन और बहुत अच्छा गाँव बन गया था कुछ ही सालों में। श्री पोपटराव पवार वॉज अवार्डेड इन पद्मश्री इन 2020, और उन्हें जो है 2020 में पद्मश्री अवार्ड भी मिला था। द ग्राम पंचायत इज एसोसिएटेड बाय अ पंचायत सेक्रेटरी हु परफॉर्म एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन सच एज कॉलिंग मीटिंग्स एंड मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स। सो ये जो ग्राम पंचायत होते हैं ये किससे मिली हुई होती है, पंचायत सेक्रेटरी से, ठीक है। मतलब जो वहाँ पर जो भी मतलब गवर्नमेंट की तरफ से स्कीम आ रहे हैं या फंड आ रहा है, तो वो पंचायत सेक्रेटरी से आपको मिलेगा, जिसका काम क्या होता है, मीटिंग बुलाना और रिकॉर्ड वगैरह मेंटेन करना, ये सब। मोस्ट ग्राम पंचायत आर ऑल्सो एसोसिएटेड बाय एन ऑफिसर कोल्ड पटवारी। तो ज़्यादातर ग्राम पंचायत जो है एसोसिएट होती है एक ऑफिसर से, जिसे क्या बोला जाता है, पटवारी। मोस्टली बहुत सारे पार्ट्स में उन्हें पटवारी ही बोला जाता है, जिसका काम क्या है, हु मेंटेन द विलेजर्स लैंड रिकॉर्ड, जिसके पास सारे विलेजर्स का लैंड का रिकॉर्ड होता है कि किसकी जैसे गांव में किसकी पास कितनी ज़मीन है, कितनी उसकी है, कितनी उसकी, मतलब सब रिकॉर्ड उनके पास मिल जाता है। इन सम केसेस द पटवारी कीप्स मैप डेट आर जनरेशन ओल्ड, और कई बार तो उनके पास बहुत पुराने मैप भी मिल जाते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है, बड़े होने के बाद में या फिर जो बुजुर्ग होते हैं वो नहीं होते हैं, तो उन्हें पता करना होता है कि उनकी ज़मीन कितनी है कितनी नहीं है, तो बहुत पुराने रिकॉर्ड भी आपके उनके पास मिल जाएंगे। नाउ चाइल्ड फ्रेंडली पंचायत इनिशिएटिव, पंचायत आर सपोज टू लिसन टू एवरीवन वॉइस। अब पंचायत का काम क्या है, सबकी बातें सुनना, इंक्लूडिंग द वॉइस ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों की बातें भी सुनना, यानी कि बच्चे छोटे तो उनकी बातें नहीं सुनना, नो। पंचायत का काम है सबकी बातें सुनना, सबके इश्यूज सुनना और उनको सोल्व करना। द चाइल्ड फ्रेंडली पंचायत इनिशिएटिव क्रिएट अपॉर्चुनिटीज फॉर चिल्ड्रन टू एक्सप्रेस देयर आइडियाज एंड ओपिनियन ऑन मैटर दैट कंसर्न देयर वेल बींग्स। अब चाइल्ड फ्रेंडली जो पंचायत है उसका मतलब क्या है कि बच्चों के आइडियाज़ और उनके ओपिनियन को भी सुनना, कि उनको क्या चाहिए, उन्हें क्या चीज़ अच्छी लग रही है, क्या उनके वेलबींग के लिए अच्छी है, कौन सी सही है, कौन सी गलत है, ये सब चीज़ें भी वहाँ पर डिस्कस होनी चाहिए। Steps are being taken in several states to encourage the participation of children in बाल सभा एंड बाल पंचायत on a regular basis। और कुछ स्टेट तो ऐसे भी हैं जिन्होंने जो है बच्चों के लिए बाल सभा बनाई है, बाल पंचायत बनाई है, और उनको एनकरेज किया जाता है कि आपको इसमें पार्टिसिपेट करना है। While village elders try to find solution to their concern, जिसमें जो है बड़े लोग अपना कंसर्न, अपनी बातें रखते हैं और बच्चे अपना काम करते हैं। इन महाराष्ट्र फॉर एग्जाम्पल, फ्यू बाल पंचायत हैव वर्क टू एलिमिनेट चाइल्ड लेबर एंड चाइल्ड मैरिजेस। सो महाराष्ट्र में कई जगह पे बाल पंचायत भी है जिनने क्या किया कि चाइल्ड लेबर जो होता है, चाइल्ड मैरिज जो होती है, उसे बंद करना चाहिए, उसे रोकना चाहिए। दे हैव ब्रोट मैनी चिल्ड्रन बैक टू स्कूल, और वो बच्चे जो हैं, बहुत सारे जो बच्चों ने स्कूल छोड़ दिया था उन्हें वापस स्कूल में भी लेकर आए हैं। द बाल पंचायत मेंबर गेट टुगेदर टू कन्विंस पेरेंट्स एंड अदर adults to send their wards back to school and not to arrange marriage for girls who should be studying। उन्होंने क्या किया, उन बच्चों ने वो गए उन बच्चों के पेरेंट्स के पास जिनकी या तो छोटे बच्चों की लड़कियों की शादी जल्दी कर देती है, तो उनके पेरेंट्स के पास गए, कुछ
बड़े लोगों को भी अपने साथ लेके गए, एंड जो बच्चे स्कूल से उठ गए थे, वो नहीं स्कूल जा रहे थे, तो उन सब के पास गए और पेरेंट्स को कन्विंस किया कि बच्चों के लिए पढ़ना ज़रूरी है, इतनी जल्दी शादी नहीं करना चाहिए, एंड देन उन्हें वो सारे बच्चों को वापस स्कूल में भी लेकर आए। Several gram panchayat have won award for taking child friendly initiatives. Here an example for सिक्किम। तो ऐसा ही एक एग्जाम्पल जो सिक्किम के लिए भी है, और ऐसी जो है बहुत सारी पंचायत को इसके लिए अवार्ड भी मिले हैं। नाउ अब सिक्किम का क्या है यहाँ पर, सांखू राधुकांडू ग्राम पंचायत इन वेस्ट सिक्किम हैज़ गिवन अ लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस टू चिल्ड्रन नीड एंड राइट्स। तो इन्होंने जो है चिल्ड्रन की नीड एंड राइट्स को देखते हुए उन्हें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया कि बच्चों की पहले हमें बात सुननी है कि वो क्या चाहते हैं, उनके लिए क्या सही है। द पंचायत हैज़ बिल्ड कंपाउंड वॉल्स फॉर स्कूल टू मेक देम सेफर फॉर चिल्ड्रन। स्कूलों के में जो है बड़ी बड़ी वॉल्स बनाई गई जिससे जो है बच्चों के लिए वो सेफ रहे। टू एंश्योर दैट स्टूडेंट गेट हाइजेनिकली कुक्ड मिड डे मील, द ग्राम पंचायत हैज़ कंस्ट्रक्टेड किचन इन द स्कूल। और बच्चों को जो है अच्छा खाना मिले, मिड डे मील में जो उनका खाना होता है वो अच्छा हो, साफ़ सुथरा हो, इसके लिए उन्होंने स्कूल में ही किचन बनवाया। इट इज़ फॉर दोज एफर्ट्स डैट सांखू राडू हैज़ बीन डिक्लेयर्ड अ चाइल्ड फ्रेंडली ग्राम पंचायत। तो इन्हीं एफर्ट की वजह से उन्हें जो है चाइल्ड फ्रेंडली ग्राम पंचायत बोला गया। नाउ लेट अस ऑल्सो लुक एट द अनदर एग्जाम्पल फ्रॉम राजस्थान। ऐसे एक चाइल्ड फ्रेंडली जो है राजस्थान में भी है पंचायत, अब उसका देखते हैं। द चिल्ड्रंस पार्लियामेंट एन ऑफशीट ऑफ बंकर्स रॉय बेयरफुट कॉलेज इनिशिएटिव अ फ्यू डिकेड्स अगो empowered unprivileged children in Rajasthan rural area through education and democratic participation। सो इसी तरह से जो है एक चिल्ड्रन पार्लियामेंट जो है बनाई गई बेयरफुट कॉलेज के नाम से, मतलब इन्होंने ये जो है इनिशिएटिव लिया था बहुत साल पहले, जिसमें जो है जो बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, जो स्कूल में नहीं गए हैं, जिनको प्रॉपर जो है सब चीज़ें नहीं मिल पाती हैं, ताकि उनको वो सब चीज़ें मिले एजुकेशन से और डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन से। चिल्ड्रन एज्ड 8 to 14 आर इंगेज इन गवर्नेंस प्रोसेस। जो बच्चे 8 से 14 साल के हैं वो गवर्नेंस प्रोसेस में इंगेज हैं, वो उस तरह के काम कर रहे हैं। लर्निंग अबाउट डेमोक्रेसी के बारे में सीख रहे हैं। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज सीख रहे हैं थ्रू नाइट स्कूल्स एंड पार्लियामेंट लाइक इलेक्शंस। नाइट स्कूल जो होते हैं उनमें जो है ये डेमोक्रेसी और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वगैरह ये सब उन्हें बताया जाता है। द पार्लियामेंट फॉलोड फॉर्मल प्रोसीजर्स इंक्लूडिंग वोटर ID कार्ड एंड कंपेनिंग इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म अ कैबिनेट ओवरसीइंग स्कूल मैनेजमेंट एंड एडवोकेटिंग फॉर कम्युनिटी नीड्स। तो इनमें जैसे पार्लियामेंट के लिए क्वेश्चंस होते हैं, उनके लिए वोटर ID चाहिए होता है, कैंपेनिंग होती है, सो उसके बाद जो है इलेक्टेड किया जाता है रिप्रेजेंटेटिव को, उसके बाद कैबिनेट बनाई जाती है, ठीक है। सो इसी तरह से स्कूल मैनेजमेंट और कम्युनिटी नीड के लिए ये सारी चीज़ें यहाँ भी की जाती है। The initiative foster leadership skills and social awareness, enabling children to challenge social norms and advocate for change। अब इस तरह के इनिशिएटिव लेने के बाद जो बच्चे हैं उनमें जो लीडरशिप स्किल आती है, सोशल अवेयरनेस आती है, इससे बच्चों को क्या आता है, वो चैलेंज करते हैं जो चीज़ें चल रही हैं उनको चेंज करने के लिए कि ये गलत हो रहा है, इसे नहीं होना चाहिए, गलत चीज़ों को चैलेंज करते हैं, चेंज लेकर आते हैं। चिल्ड्रन एक्टिवली एड्रेस इश्यूज सच एज एक्सेस टू एजुकेशन। बच्चे जो है एक्टिवली यानी कि उन्हें पता नहीं, उन्हें सब चीज़ें पता होती है, देन एक्टिवली वो पार्टिसिपेट करते हैं हर चीज़ में, जो उन्हें इशू लग रहा है उसको वो एड्रेस करते हैं कि ये चीज़ सही नहीं है। एजुकेशन का एक्सेस उन्हें मिलना चाहिए, सैनिटाइजेशन अच्छा से होना चाहिए, एंड सोशल इक्वलिटी बहुत ज़रूरी है। Contributing to community development, the Children Parliament Initiative received many accolades including the World Children Harmony Award in 2001। सो जो चिल्ड्रन पार्लियामेंट इनिशिएटिव लिए गए थे इसकी वजह से बच्चों को जो है कुछ अवार्ड्स भी मिले हैं 2001 में, जिसे वर्ल्ड चिल्ड्रन ऑनरी अवार्ड भी बोला जाता है। अब आप जो है इस तरह की एक एक्टिविटी अपनी क्लास में भी कर सकते हैं, जिसमें आप अपनी क्लास में से एक प्रेसिडेंट चुनेंगे जो आपका हेड होगा, देन जो भी इश्यूज़ है आप डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है पंचायत समिति एंड जिला परिषद। सिमिलरली इंस्टीट्यूशन एग्जिस्ट एट द ब्लॉक लेवल एंड द डिस्ट्रिक्ट लेवल। जैसे विलेज पे उनकी पंचायत होती है, पंचायत समिति होती है, उसी तरह से जो है ब्लॉक लेवल पे भी और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी पंचायत समिति होती है, विच आर अबव द विलेज लेवल। जो विलेज लेवल से यानी कि विलेज सबसे छोटा है, उसके ऊपर आपका जो है ब्लॉक लेवल आता है, सबसे ऊपर आपका जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल आता है। देयर नेम्स आर लिस्टेड
इन द पिरामिड डायग्राम वी सो इन फिगर 11.1 ऑन द पेज 164। जो हमने ऑलरेडी एक ऐसा पिरामिड बना था, उसमें हमने देखा था पहले आपका विलेज है, देन आपका ब्लॉक था, और उसके बाद में क्या था, आपका डिस्ट्रिक्ट था। द पंचायत समिति एट द ब्लॉक लेवल इज़ द लिंक बिटवीन द ग्राम पंचायत एंड द जिला परिषद। अब ब्लॉक का क्या काम होता है, वो विलेज से जो भी प्रॉब्लम है वो लेते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल को बताते हैं। कुछ भी अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल से आता है तो वो इनके पास आएगा, देन वो विलेज को उससे इन्फॉर्म करेंगे। तो ये बीच में एक लिंक का काम करता है। एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल द मेंबर ऑफ दीज इंस्टीट्यूशन आर इलेक्टेड बाय द लोकल पीपल। और जो इसके मेंबर होते हैं वो लोकल पीपल ही डिसाइड करते हैं, वो उनको चुनते हैं इलेक्शन से। बट दे मे हैव अदर मेंबर्स लाइक सरपंच ऑफ द विलेजेस इन द एरिया एंड लोकल मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। लेकिन इसमें दूसरे मेंबर भी हो सकते हैं, जैसे कि सरपंच होते हैं विलेजेस के, उस एरिया के विलेजेस के, और लोकल मेंबर भी होते हैं जो लेजिस्लेटिव असेंबली हैं उनके भी, स्टेट वाले के। द कंपोजिशन ऑफ द पंचायत समिति डेफर फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। जो पंचायत समिति की जो कंपोजिशन है वो स्टेट टू स्टेट जो है वेरी करती है, अलग अलग हो सकती है। बट देयर रोल इन स्ट्रेंथिंग द पार्टिसिपेशन ऑफ लोकल पीपल रिमेन द सेम। लेकिन मेन काम क्या होता है, लोकल पीपल को देखना, उनका पार्टिसिपेशन जो है होना चाहिए, ये चीज़ उन्हें इंश्योर करनी है, और ये सब में सेम है। They coordinate matters across Gram Panchayat. For instance, by collecting development plan from all Gram Panchayat and putting them together to present them at the district or state level respectively. अब वो क्या कर सकते हैं, जैसे उन्हें अपने किसी भी गांव में अगर उन्हें डेवलपमेंट करना है तो वो हर एक गांव से ले लेंगे कि किस तरह से आप चाहते हैं कि आपके गांव में डेवलपमेंट हो। देन उन सबको क्या करेंगे, एक साथ रखेंगे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर या स्टेट लेवल पर, सारे गांव का, कि इस गांव में ये चाहिए वो चाहिए, तो सबको एक साथ वो वहाँ रखते हैं। दिस facilitates the allotment of funds for such development project and for government scheme such as the Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana, which promotes the construction of all weather roads in rural areas. अब देखो इससे क्या होगा, इनसे जो डिस्ट्रिक्ट लेवल में जो भी फंड आता है गवर्नमेंट की तरफ से वो इनको दे दिया जाता है, जिसके अकॉर्डिंग वो क्या करते हैं, जो भी गवर्नमेंट स्कीम आती है उसके अकॉर्डिंग वो हर एक गांव को फंड अलॉट करते हैं कि इस गांव में इतना फंड चाहिए, क्योंकि डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट गांव ने दिया, ग्राम पंचायत ने दिया कि हमें इतना फंड चाहिए, हमें ये डेवलपमेंट करना है। तो ब्लॉक लेवल पे गया, ब्लॉक लेवल वाले स्टेट के पास गए, स्टेट को उन्होंने बोला कि ये चीज़, डिस्ट्रिक्ट को बोला कि हमें ये चीज़ चाहिए, इस गाँव को ये, इस गाँव को ये, इस गाँव को ये। देन गवर्नमेंट से जो भी चीज़ें उन्हें मिली होती है उसके अकॉर्डिंग वो हर एक गांव को फंड अलॉट कर देते हैं और ब्लॉक को बता देते हैं कि इस गांव को इतना फंड मिला है। देन ब्लॉक लेवल से हर एक गांव को उनके लिए जो फंड दिया गया वो सब मिल जाता है। साथ में जो गवर्नमेंट अलग से फंड देती है कुछ चीज़ों के लिए, जैसे यहाँ पर प्रधानमंत्री सड़क योजना आई थी, इसमें क्या था कि ऑल वेदर, मतलब ऐसी सड़क बनानी है जो हर वेदर में काम करे, यानी कि बारिश आई तो टूट गई या ज़्यादा कुछ हो रहा है तो उसकी वजह से वो टूट जाए, तो ऐसी सड़क बनानी थी जिसमें जो है हर टाइम पे हर वेदर पे वो काम करें। तो उसके अकॉर्डिंग जो फंड आया वो भी ये ब्लॉक लेवल पे देंगे, एंड ब्लॉक लेवल जो है फिर जो भी ग्राम पंचायत होती हैं उनको वो फंड इशू करेगा। At all the three levels, special rules have been made so that disadvantaged section of the population can make their needs and problem heard. तो हर इन तीनों लेवल पे जो है स्पेशल रूल भी बनाए गए हैं ताकि जिन लोगों को प्रॉब्लम होती है कोई, या फिर कोई डिसएडवांटेज है पॉपुलेशन को, तो उनकी जो है प्रॉब्लम को सुना जाए और उनकी जो है सॉल्यूशन किया जाए। दीज इंस्टीट्यूशंस ऑल्सो हैव अ प्रोविजन फॉर रिजर्विंग 1/3 ऑफ द सीट्स ऑफ फॉर वुमेन। अब इन इंस्टीट्यूशन में क्या होता है, 1/3 सीट जो हैं वो साथ में रिजर्व की जाती है, यानी कि अगर किसी चीज़ को आप 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हो, ये 3 पार्ट्स हो गए, तो इसमें से एक पार्ट जो है वुमेन के लिए वो क्या कर देते हैं, रिजर्व कर देते हैं कि इस पार्ट पे सिर्फ वुमेन ही रहेंगी, वुमेन ही आ सकती हैं और वही पार्टिसिपेट कर सकती हैं। तो इस तरह से ये चीज़ें होती हैं। नाउ let us remember that the structure and function of the Panchayati Raj institution differ a little across states. So states ये थोड़ा सा अलग होता है पंचायती राज। This is because the state have authority over those institution, क्योंकि स्टेट जो है इन पंचायती का, सारे पंचायती जो भी पंचायत है उनका हेड है। बट देयर ऑब्जेक्टिव आर द सेम, लेकिन सबका ऑब्जेक्टिव एक ही रहता है कि लोगों की प्रॉब्लम्स को सुना जाए एंड उनको सोल्यूशन किया जाए। It is to enable villages to take an active part in the management and development of their villages and the local area. अब देखो स्टेट हर जगह नहीं आ सकती, तो उन्होंने उसके बाद जो है छोटे छोटे लेवल बना दिया।
अब अगर विलेज में है तो हर एक विलेजर की प्रॉब्लम सुनी जाएगी, उनका सोल्यूशन भी होगा, एंड साथ में मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट में जो है हर एक विलेजर जो है पार्ट ले सकता है कि उनके गांव में क्या चीज़ होनी चाहिए और उसको कैसे वो कर सकते हैं. नाउ द अर्थशास्त्र इन एन एंशियंट टेक्स्ट ऑफ गवर्नेंस रिटन बाय कौटिल्य, लेटर नोन एज चाणक्य, some 2300 years ago. Among other things, it describes how a state should be structured and run. अब अर्थशास्त्र एक बुक है जो कौटिल्य ने लिखी थी, जिसे बाद में चाणक्य भी बोला जाता है. उन्होंने इसमें डिस्क्राइब किया है कि किस तरह से एक स्टेट बनी होनी चाहिए और किस तरह से वो उसे काम करना चाहिए. हाउ द इकोनॉमी कैन बी मेड प्रोस्पेरस, इकोनॉमी को कैसे बढ़ाया जा सकता है, बड़ा किया जा सकता है. वट द ड्यूटीज ऑफ द रूलर आर एंड हाउ टू कंडक्ट वॉर, एक रूलर की क्या क्या ड्यूटी होती हैं और कंडक्ट मतलब अगर लड़ाई वगैरह हो तो कैसे करना है, क्या करना है. कौटिल्य एन एक्सपर्ट इन स्टेट क्राफ्ट ऑल्सो एक्सप्लेन हाउ अ होल एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर शुड बी पुट इन द प्लेस फ्रॉम द विलेज टू द रीजनल कैपिटल. और कौटिल्य कौन थे, एक एक्सपर्ट थे कि एक स्टेट को किस तरह से काम करना चाहिए, कैसी होनी चाहिए. उन्होंने ये पूरा अपनी बुक में एक्सप्लेन किया है कि पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर जो है किस तरह से होना चाहिए, विलेज से लेकर नेशनल लेवल तक पूरा. द किंग शेल एस्टेब्लिश अ संग्रहान सब डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर्स, ठीक है, यानी कि डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है अलग अलग हेड उन्होंने बना दिए. फॉर एवरी 10 विलेज, 10 गांव हैं, 10 गांव के ऊपर एक हेड बना दिया ताकि ईजिली सब काम चल चुके, ठीक है. सो इसी तरह डिस्ट्रिक्ट के उन्होंने हेड क्वार्टर्स भी बना दिए फॉर एवरी 10 विलेज. अब देखो 10 गांव हो गए, 10 गांव के ऊपर एक हेड है, देन 10 गांव के ऊपर एक हेड है, तो इन 10 हेडों के ऊपर एक और हेड बनेगा जो सारी रिपोर्ट्स उन्हें उनको देनी होगी. सो इस तरह से ये सारी इन्होंने बना रखा था. देन द्रोणमुखा 400 विलेजेस के ऊपर है. उसके बाद चाणक्य जो 800 विलेजेस के ऊपर है, यानी कि हर एक 10 या 20 लोगों के ऊपर उन्होंने एक हेड और बना रखा था जिसे उन्हें अपनी सारी रिपोर्ट प्रेजेंट करनी होती थी ताकि हर एक काम ईजिली होता रहे और कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम ना आए. So, in today's language, what are the names we would given these 4 categories? तो आजकल हम इन्हें क्या नाम देते हैं, विलेज लेवल हो गया, देन उसके बाद में ब्लॉक हो गया, डिस्ट्रिक्ट हो गया, स्टेट हो गया, एंड देन नेशनल लेवल हो गया. तो अलग अलग लेवल हम इन्हें बना देते हैं. इट इज़ नॉट अमेजिंग दैट अ सिमिलर स्ट्रक्चर वॉज थॉट्स ऑफ सो लॉन्ग अगो. क्या ये अमेजिंग नहीं है कि इतने साल पहले, 2300 साल पहले भी कौटिल्य ने इसके बारे में पता कर लिया था कि किस तरह से एक स्टेट काम करेगी या एक देश अपना काम करेगा. सो बिफोर वी मूव ऑन, द लोकल गवर्नमेंट इन रूरल एरिया इज़ ऑर्गेनाइज्ड इनटू 3 टायर सिस्टम. लोकल गवर्नमेंट भी 3 तरह से जो है ऑर्गेनाइज की जाती है, 3 टायर सिस्टम होता है उसमें. डेमोक्रेसी इन द पंचायती राज सिस्टम वर्क बोथ थ्रू डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल और थ्रू देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव. पंचायती राज में दोनों तरह से काम होता है. डायरेक्ट पार्टिसिपेशन भी हो सकता है कि मुझे इसको हेड बनाना है, मतलब अगर सब मान जाए कि यही हेड बनेगा तो इलेक्शन नहीं होते, अदरवाइज इलेक्शन से भी हो सकता है. तो दोनों तरीके से इसमें काम होता है. द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन गिव पीपल इन रूरल एरिया अ मेजर ऑफ सेल्फ गवर्नेंस. अब पंचायती राज से क्या होता है, लोगों के अंदर आता है कि वो सेल्फ गवर्नेंस होता है, ठीक है. लोग उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, अपने आइडियाज़ देते हैं, डिफ़िकल्टी सोल्व करते हैं, जो भी उनके आसपास उनके गांव में जो प्रॉब्लम्स हैं उनको डिस्कस करते हैं. तो सेल्फ गवर्नेंस का एक मेजरमेंट आता है लोगों के बीच में. सो दे मे मैनेज देयर इश्यूज़ एंड कोलैबोरेट इन डेवलपमेंट प्लान्स. सो उनके जो भी इश्यूज़ हैं उनको क्या कर सकते हैं, वो शेयर कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं. साथ में जो भी डेवलपमेंट प्लान्स आए हैं गवर्नमेंट की तरफ से उनको ईजिली जो है वो अपने गाँव में, अपने विलेजेस में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. इसके बाद आते हैं आपके क्वेश्चन आंसर्स. सो अब कर लेते हैं हम क्वेश्चन आंसर. फर्स्ट क्वेश्चन वहाँ आपकी बुक में है, टेस्ट योर सेल्फ विदाउट लुकिंग एट द टेक्स्ट ऑफ जो. तो पहले ऊपर जो टेक्स्ट दिया था उसमें देखे बिना आपको जो 3 टायर बताने थे पंचायती राज के कौन कौन से हैं. सो द 3 टायर ऑफ द पंचायती राज सिस्टम आर, ग्राम पंचायत है, विलेज लेवल जिसे बोलते हैं, लुक आफ्टर द बेसिक नीड ऑफ द विलेजेस सच एज वाटर, रोड्स एंड प्राइमरी एजुकेशन. उसके बाद आता है पंचायत समिति, ब्लॉक लेवल जो होता है, कोऑर्डिनेट द एक्टिविटी ऑफ ग्राम पंचायत एंड हैंडल्स लार्ज डेवलपमेंट प्रोजेक्ट. सबसे बड़ा लेवल इसके अकॉर्डिंग है जिला परिषद, जिसे डिस्ट्रिक्ट लेवल बोलते हैं. ओवरसीज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट वाइड डेवलपमेंट प्लान्स एंड स्कीम. की पूरा देखना है डिस्ट्रिक्ट वाइज की किसमें कितना हुआ है, कितना बताया गया था गवर्नमेंट ने, कितना दिया, कितना डेवलपमेंट अब तक हुआ है. नेक्स्ट आपको एक लेटर लिखना है सरपंच को रिगार्डिंग द इशू ऑफ प्लास्टिक बैग लाइंग ऑन द रोड साइड इन द विलेज. तो आसपास जो रोड साइड पे प्लास्टिक के बैग पड़े रहते हैं उससे रिलेटेड एक लेटर लिखना है.
सो आप इस तरह से लिख सकते हो, जो भी आपके गांव का नाम है वो आप लिखेंगे, जो इशू है वो आप यहाँ पर लिखेंगे आई एम अ स्टूडेंट ऑफ द विलेज स्कूल, जो आपके स्कूल का नाम है। आई वुड लाइक टू ब्रिंग to your attention that the problem of plastic bags scattered on the roadside, this is causing environmental pollution and health hazard for both the villager and the animals. सो इसकी वजह से एनवायरनमेंट तो पोल्यूट होता ही है, साथ ही एनिमल्स और विलेजर्स जो गांव के लोग हैं और एनिमल्स हैं, उनकी हेल्थ में भी इसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम आ सकती हैं। सो आई काइंडली रिक्वेस्ट द ग्राम पंचायत टू टेक नेसेसरी स्टेप्स टू क्लीन द एरिया, ताकि वो एरिया को क्लीन करवाए और अवेयरनेस लोगों में फैलाए कि प्लास्टिक वेस्ट को जो है रिड्यूस करना है, कम यूज़ करना है, गार्बेज बिन्स जो है वहाँ पर लगाए जाएँ और क्लीन अप ड्राइव जो है ऑर्गेनाइज़ की जाए, ताकि ये मैटर को जल्दी सोल्व किया जा सके। देन इसके बाद थैंकिंग यू सिंसियरली, रिस्पेक्टफुली, और जो भी है आपका नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन योर व्यू व्हाट टाइप ऑफ पर्सन शुड बी अ ग्राम पंचायत मेंबर, किस तरह का इंसान जो है ग्राम पंचायत का मेंबर होना चाहिए। सो अ ग्राम पंचायत मेंबर शुड बी अ रिस्पॉन्सिबल, डेडिकेटेड एंड ऑनेस्ट पर्सन हु इज जेन्युइनली कंसर्न्ड अबाउट द वेलफेयर ऑफ द विलेज। तो एक रिस्पॉन्सिबल इंसान, डेडिकेटेड, ऑनेस्ट पर्सन, जो मतलब चाहता है, दिल से चाहता है कि इस गांव में चेंजेस होने चाहिए या ये डेवलपमेंट आना चाहिए। देश शुड बी अ गुड लिसनर, उन्हें एक जो है अच्छा लिसनर होना चाहिए ताकि वो लोगों की प्रॉब्लम सुन पाएँ। आइडियाज़ को लेकर ओपन होना चाहिए, जो भी गांव वाले आइडिया दे उनको सुने। एंड शुड पोसेस लीडरशिप क्वालिटीज़, और उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ होनी चाहिए। इम्पोर्टेंटली दे शुड वर्क फॉर द बेटरमेंट ऑफ ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, और जो है सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए हर एक सेक्शन में, यानी कि सिर्फ एजुकेशन पे काम कर रहे हैं या फिर सिर्फ वाटर मैनेजमेंट के लिए काम कर रहे हैं या सिर्फ एक काम, हर एक जगह पर उन्हें जो है सारे सेक्शन जो है सोसाइटी के, उनके बेटरमेंट के लिए काम करना है, इंक्लूडिंग द डिसएडवांटेजेस। तो इस तरह का अगर कोई इंसान है तो उसे उसका मेंबर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट अस सपोज दैट यू स्टडी इन अ विलेज स्कूल, द स्कूल इज लोकेटेड नेक्स्ट टू द हाईवे एंड स्टूडेंट फाइंड इट डिफिकल्ट टू क्रॉस द रोड व्हेन दे कम टू स्कूल और लीव एट द एंड ऑफ द डे। सो जैसे कि ये मेन रोड है, यहाँ पर है और ये हाईवे है, ठीक है। अब हाईवे पे क्या होता है, बहुत ज़्यादा व्हीकल्स आते जाते रहते हैं, तो बच्चों के लिए परेशानी होती है जब उन्हें स्कूल जाना होता है। जब स्कूल से वापस आते हैं तो रोड क्रॉस करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। सो क्या इसके ऑप्शन है और क्या सोल्यूशन इसका किया जाता है, तो ये आपको बताना है और मतलब पंचायत को भी बताना है कि क्या कर सकते हैं। सो ऑप्शन क्या है, इसको कैसे सोल्व किया जा सकता है। कंस्ट्रक्ट अ पेडिस्ट्रेरियन ब्रिज ऑन और अंडरपास, या तो ब्रिज बना सकते हैं या अंडरपास से कोई रास्ता निकाल सकते हैं। ट्रैफिक सिग्नल इंस्टॉल किए जा सकते हैं और जेब्रा क्रॉसिंग जो है स्कूल के आसपास बनाई जा सकती है। असाइन अ ट्रैफिक गार्ड टू हेल्प स्टूडेंट क्रॉस सेफ्टी, या फिर एक ट्रैफिक गार्ड दिया जाए ताकि बच्चे ईजिली जो है स्कूल के आसपास से निकल सकें। नेक्स्ट है, विच इंस्टीट्यूशन इन पंचायती राज कैन हेल्प, तो इसमें जो है पंचायती राज की कौन सी इंस्टीट्यूशन हेल्प कर सकती हैं। सो ग्राम पंचायत कैन रेज द इशू एंड प्रपोज सोल्यूशन, तो ग्राम पंचायत जो है इशू को रेज करेगी और सोल्यूशन बताइए क्या कर सकते हैं। पंचायत समिति क्या है, हेल्प कर सकती है अरेंजिंग फंड फॉर कंस्ट्रक्टिंग सेफ्टी मेजर्स, जो भी सेफ्टी मेजर्स हैं उनको कंस्ट्रक्ट करने के लिए वो फंड इकट्ठा कर सकते हैं। जिला परिषद क्या है, वो फंड को और वो चीज़ों को अप्रूव कर सकते हैं और कोऑर्डिनेट कर सकते हैं हायर अथॉरिटी से कि इस सॉल्यूशन को इम्प्लीमेंट किया जाए। बच्चे क्या कर सकते हैं, तो बच्चे राइट अ पिटीशन फॉर ग्राम पंचायत रिक्वेस्टिंग एक्शन, कि ग्राम पंचायत को एक अपनी रिक्वेस्ट लिखेंगे, ताकि पिटीशन लिखेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि इस पर कुछ किया जाए। ऑर्गेनाइज अ कैंपेन फॉर रोड सेफ्टी अवेयरनेस, और बच्चों को लिए जो एक कैंपेन करेंगे कि रोड सेफ्टी में मतलब रोड क्रॉस करते हुए किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। एंड नेक्स्ट क्या कर सकते हैं, डिस्कस द इशू इन बाल सभा में जो है, जो उनकी बाल पंचायत जो है उसमें इसको इशू को डिस्कस करेंगे कि इसके लिए वो और क्या कर सकते हैं। नेक्स्ट एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर है। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज पंचायती राज, तो पंचायती राज क्या है। पंचायती राज इज सिस्टम ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन रूरल एरियाज, एक लोकल सेल्फ गवर्नमेंट यानी कि खुद की गवर्नमेंट है लोकल एरियाज़ में, जो रूरल एरियाज़ है मोस्टली उसमें, वेयर विलेजर्स पार्टिसिपेट इन गवर्नेंस एंड डिसीजन मेकिंग थ्रू अ 3 टायर स्ट्रक्चर, जिसमें विलेजर जो है पार्टिसिपेट करते हैं डिसीजन मेकिंग में और बाकी चीज़ों में। एक 3 टायर ये स्ट्रक्चर होता है। वट आर द 3 लेवल ऑफ द पंचायती राज सिस्टम, कौन कौन से 3 लेवल हैं। सो द 3 लेवल्स आर ग्राम पंचायत, पंचायत समिति जो ब्लॉक में होती है, जिला परिषद जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है। हु इलेक्टेड द मेंबर ऑफ ग्राम पंचायत, तो कौन इलेक्ट करता है इन्हें, कौन बनाता है। सो द मेंबर ऑफ ग्राम पंचायत आर इलेक्टेड बाय ग्राम सभा जो है उन्हें बनाती है, विच कंसिस्ट ऑफ अडल्ट वोटर फ्रॉम द विलेजेस, जो क्या होते हैं अडल्ट वोटर होते हैं, जो अबव 18 ईयर्स होते हैं उन्हें हम वोटर्स बोलते हैं, यानी कि उनका वोटिंग राइट होता है, वो वोट डाल सकते हैं।
हु इज़ द हेड ऑफ ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत का हेड कौन होता है? सो द हेड ऑफ ग्राम पंचायत इज कॉल्ड द सरपंच और प्रधान। जो भी हेड होगा उसे या तो सरपंच बोला जाता है या प्रधान। वट इज़ द रोल ऑफ पंचायत सेक्रेटरी? पंचायत सेक्रेटरी का क्या रोल होता है? सो द पंचायत सेक्रेटरी असिस्ट द ग्राम पंचायत बाय कॉलिंग मीटिंग, वो उनकी मीटिंग बनाकर बुलाकर मेंटेन रिकॉर्ड को मेंटेन करके और बहुत सारे जो है एडमिनिस्ट्रेटिव जो टास्क होते हैं उनको परफॉर्म करके ये सारे काम जो है वो ग्राम पंचायत को असिस्ट करता है इन सारे कामों में, ये ही उसका काम होता है। नाउ व्हाट इज़ अ पटवारी? पटवारी क्या है, व्हाट डू दे डू, वो क्या करते हैं? सो अ पटवारी मेंटेन द लैंड रिकॉर्ड ऑफ द विलेज इंक्लूडिंग मैप डेट मे बी जनरेशंस ओल्ड। तो एक पटवारी जो है लैंड रिकॉर्ड रखता है एक गांव का, कि इस गांव में इतने खेत हैं, इतनी ज़मीन है, इतने घर हैं और ये घर किसका है, ये घर किसका है, इस तरह से उनके पास बहुत पुराने से पुराने मैप भी आपको पास मिल जाएंगे। नाउ वाई इज़ द पंचायती राज सिस्टम इम्पोर्टेंट फॉर रूरल एरियाज? ये इम्पोर्टेंट क्यों है गाँव में? द पंचायती राज सिस्टम ब्रिंग गवर्नेंस क्लोजर टू पीपल। इसकी वजह से क्या होता है, जो गवर्नमेंट है वो लोगों के पास आती है, अलाउिंग देम टू पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग एंड एड्रेस लोकल इश्यूज सच एज वाटर, रोड्स एंड स्कूल। और इसकी वजह से वो पार्टिसिपेट कर पाते हैं डिसीजन मेकिंग में, साथ में ही जो वोटर हैं, रोड हैं या स्कूल की जो इश्यूज़ हैं, लोकल लेवल पे जो इश्यूज़ हैं उनको बता सकते हैं। तो इसलिए जो है पंचायती राज इम्पोर्टेंट है। वट इज़ अ चाइल्ड फ्रेंडली पंचायत? तो ये क्या है? अ चाइल्ड फ्रेंडली पंचायत एंश्योर दैट चिल्ड्रन वॉइस आर हर्ड इन डिसीजन मेकिंग एंड वर्क टू एलिमिनेट इश्यूज सच एज चाइल्ड लेबर एंड चाइल्ड मैरिजेस। तो चाइल्ड फ्रेंडली पंचायत क्या है? जो इंश्योर करे, मतलब एक तरह से ये है कि जैसे लोगों से जुड़ने के लिए छोटे छोटे अलग अलग लेवल पे जो है गवर्नमेंट बनाई गई है, उसी तरह बच्चों की बात सुनने के लिए भी एक चाइल्ड फ्रेंडली पंचायत बनाई गई है, जिसमें बच्चों की बातें सुनी जाएंगी, उनके डिसीजन मेकिंग देखे जाएंगे, साथ में कुछ इश्यूज जैसे चाइल्ड लेबर और चाइल्ड मैरिज जैसे जो इश्यू हैं उनको अराइज किया जाएगा, उनके बारे में बात की जाएगी और साथ में उन्हें एलिमिनेट करने के लिए डिसीजन लिए जाएंगे कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द विलेज ऑफ हेवारे बाजार इम्प्रूव अंडर इट्स सरपंच पोपट राव पवार? सो द सरपंच इम्प्लीमेंटेड रेन वाटर हार्वेस्टिंग। उन्होंने सबसे पहले क्या किया, रेन वाटर हार्वेस्टिंग शुरू किया, वाटर शेड कंजर्वेशन शुरू किया, मैसिव ट्री प्लांटेशन किया। इन सब की वजह से विच हेल्प द विलेज बिकम ग्रीन एंड प्रोस्पोरस। इसकी वजह से उनका गांव जो है जो हमेशा सूखे में रहता था और ये सारे इम्प्लीमेंशन करने के बाद में वो ग्रीन हो गया, मतलब अब उनका ग्राउंड लेवल वाटर लेवल था वो भी बढ़ गया है और प्रोस्पेरस भी हो गया, क्योंकि फसल अच्छे से उग रही है, अभी उन्हें कोई भी कमी नहीं है। लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द चिल्ड्रन पार्लियामेंट इन राजस्थान डू? वो क्या करती है चिल्ड्रन पार्लियामेंट जो राजस्थान में वो? सो द चिल्ड्रन पार्लियामेंट अलाउ चिल्ड्रन टू पार्टिसिपेट इन गवर्नेंस। वो अलाउ करती है बच्चों को पार्टिसिपेट करने में कि गवर्नेंस में या गवर्नमेंट में किस तरह से वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एड्रेस कम्युनिटीज़ इश्यूज़ लाइक एजुकेशन एंड सैनिटाइजेशन एंड डेवलप लीडरशिप स्किल्स। और एड्रेस करती है कम्युनिटी को जो इश्यूज़ हैं एजुकेशन में या सैनिटाइजेशन में है, इन सारी चीज़ों को वो कम्युनिटी को बताती है, एंड साथ में लीडरशिप क्वालिटी भी इसकी वजह से डेवलप होती है। सो इसके साथ ही आपका ये चैप्टर पूरा हो जाता है कंप्लीट। कोई भी डाउट है तो आप बता सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।